हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे मिल्खा सिंह की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो मिल्खा सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लॉयलपुर ग्राम में 8 अक्टूबर 1935 को हुआ था। वे एक सिख धावक थे, बहुत अच्छे एथलीट थे, जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक गेम हुए थे 1960 में रोम में और 1964 में टोक्यो जापान में हुए थे। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था ओलंपिक में। उनको उड़न सिख का उपनाम भी दिया गया है। मतलब उनको जो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे उन्होंने ये नाम दिया था उनको। जब वो पाकिस्तान में 400 मीटर की दौड़ में दौड़ रहे थे तो अयूब खान मतलब पाकिस्तान के जनरल ने कहा था कि मिल्खा सिंह तुम दौड़े नहीं बल्कि उड़े हो। वे भारत के एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। भारत के विभाजन के बाद मतलब जो भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे उस समय की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया था। मीन्स उनकी हत्या कर दी गई थी उनके माँ बाप की पाकिस्तान में। वे एक शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। वो अपने गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ने जाया करते थे। जब वो तैयारी करते थे एथलीट मतलब अपनी ट्रेनिंग लिया करते तो तब उस समय ट्रेनर की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो अक्सर कहा जाता है कि वो दौड़ती हुई ट्रेन के साथ अपनी दौड़ लगाया करते थे। तब तक दौड़ते रहते थे। मतलब वो जब दौड़ लगाते थे तो उनके पैरों से खून निकलने लगता था, लेकिन वो रुकते नहीं थे, अपनी दौड़ को स्टॉप नहीं करते थे। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार मिल्खा सिंह भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। सफलतम कैसे? उन्होंने 80 अंतर्राष्ट्रीय रेसों में भाग लिया था और उन 80 में से 77 रेस उन्होंने जीती थी। 70 में से 80 में से 77। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी बने रहे। तो इसी प्रकार उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला। मतलब पाकिस्तान ने भारत के साथ मित्रता और सद्भावना बनाए रखने के लिए मिल्खा सिंह को न्योता दिया था 400 मीटर में दौड़ने के लिए, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। मतलब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समझाने पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत प्राप्त कर ली। अधिकांशतः मुस्लिम दर्शक, वहाँ पर जो बैठे दर्शक थे एथलीट ग्राउंड में, इतने प्रभावित हुए कि जो वहाँ पे बुरकानशील जो मतलब बुर्का पहने ब्लैक कलर की जो कपड़ा होता है मुसलमान औरतें पहनती हैं, औरतों ने इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार दिए थे। मीन्स अपने नकाब को, बुर्कों को उतार लिया था उन्होंने। तभी से उड़न सिख की उपाधि मिली थी मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के पद पर थे वो। एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के पद से ही वो रिटायर्ड हुए थे। मिल्खा सिंह ने पंजाब में पहला स्पोर्ट्स स्कूल भी खोला हुआ है। उन्होंने 1928 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे और 1962 में जो एशियाई खेल हुए थे तब भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 1958 में भी कॉमनवेल्थ गेमों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। मिल्खा सिंह जब 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने जो जमैका के खिलाड़ी थे जॉर्ज रोडेन, उन्होंने 400 मीटर की दौड़ 45.90 सेकंड में पूरी की थी, लेकिन जो हमारे मिल्खा सिंह हैं उन्होंने 45.60 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ को पूरा कर दिया था। तो उन्होंने ये जमैका के जो खिलाड़ी थे जॉर्ज रोडेन, उनको भी पछाड़ दिया था। अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया था मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह ने अपनी बायोग्राफी
जो उनकी फ़िल्म बनाई गई है भाग मिल्खा भाग, अपनी बायोग्राफी सिर्फ 1 रुपये में, मात्र 1 रुपये में राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको बेची है, अपनी फ़िल्म सिर्फ 1 रुपये में। ये आर्मी में भी थे। आर्मी में इनकी तनख्वाह थी 39.50 पैसे। तो उस समय ये तनख्वाह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मतलब उनकी तनख्वाह देख कितनी है, 39 रुपये 50 पैसे। इस प्रकार मिल्खा सिंह एक बहुत ही बेस्ट एथलीट हैं, बहुत ही बेस्ट धावक हैं। हमने उनके बारे में जाना। इतने अच्छे खिलाड़ी थे वो, जो 1960 में ओलंपिक में मेडल लेने से रह गए थे, मतलब चूक गए थे। आज भी अगर वो उस बात को 1960 में जब ओलंपिक गेम हुए थे उस बात को याद करते हैं तो आज भी भावुक हो जाते हैं कि वो भारत को गोल्ड मेडल नहीं दिला पाए। उनकी अपने जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो मतलब कोई ना कोई बेस्ट एथलीट आए और भारत को गोल्ड मेडल दिलाएं।